वेलकम टू फेमस स्टडी पॉइंट। मैं सूरज आप लोगों को फेमस स्टडी पॉइंट में तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज ये हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री के मिडवल हिस्ट्री से आपको दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से रिलेटिव है। जो गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत में 5 ठो वंश है, जिसमें से हम लोग आज एक वंश को कवर करेंगे और इसके बाद भी अगला पार्ट आएगा जिसमें सभी 5 वंशों को कवर किया जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि आज दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से में जो कौन कौन शासक आए, किसने क्या किया, किसके रिलेटिव क्या हुआ, किसने कौन सी प्रथा शुरू की। और इसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे शासक हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, इसका बेटा आया, फिर इल्तुतमिश का भी बेटा। इसमें आपको रजिया सुल्तान भी मिलेगी देखने को, इसमें बलबन भी मिलेगा देखने को। एकदम प्रॉपर वे में इसको डिजाइन किया गया। आप हम एक कह रहे हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं बिल्कुल अंत तक वीडियो आप देखिए। आपको अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा जे ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आप पूरा अंत तक वीडियो देखिए, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आज गुलाम वंश नाइट में सोइएगा, सुबह में उठिएगा तब भी याद रहेगा। चलिए ज़्यादा बकवास न करते हुए मैं आज के टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। 1 सेकेंड मार्कर ले लूँ। आज है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या कवर सकते हैं? आज गुलाम वंश को हम लोग कवर कर रहे हैं। अब चलिए दिल्ली सल्तनत कब से कब, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से 1526 तक इसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसके बाद इसका संस्थापक होता है। तो संस्थापक दिल्ली के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जब इसका डेट कर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका बेटा आता है। बेटा कौन है? बहराम शाह आएगा। इसका बेटा बहराम शाह आराम शाह है जो 1210 में होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब यह गुलाम था, इसी ने गुलाम वंश की स्थापना क्यों की थी? इसने गुलाम था। यह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी यानी कि यह आज तक जब तक कभी भी अपने गद्दी पर बैठा ही नहीं है। देखिए तो इसको क्या, यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह गुलाम था, इसने कभी गद्दी पर नहीं बैठा। यह अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा था। चलिए हम लोग कवर करते हैं गुलाम वंश में इल्तुतमिश में क्या कार्य की भूमिका है। चलिए इसको क्या बोला जाता है? कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श कहा जाता है। इसने जब राज अभिषेक किया, अपना राज अभिषेक कराया, राजा बना, तो इसने क्या 24 जून 1206 ईस्वी को यह राजा बना, राज अभिषेक किया। और राज अभिषेक किया तो इसने अपनी राजधानी यानी कि गुलाम वंश की पहली राजधानी लाहौर को बनाई। और अपने को यह इसे लाख बख्श कहा जाता है। यह एक उपाधि धारण किया जिसे सिबाहा सलार की उपाधि कहा जाता है। सिबाहा सलार राजा बनने के बाद यह उपाधि धारण की। इसने पहली, अब याद कीजिए, पहली राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर को बनाई। इसे क्या बोला जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। ऐसे अब देखिए गुलाम, एक बात याद रखिए, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश भी कहते हैं। इसे दास वंश भी कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दास वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, दास वंश भी कहते हैं, मालुक वंश भी कहते हैं। यह किसी लुसेंट में नहीं लिखा है कि मालुक, गुलाम वंश को मालुक वंश भी कहते हैं। अब चलिए, अब राज अभिषेक कराया, कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा है। ठीक बात, सही बात है बताया कि जैसे कि यह गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। रिपीट होता जाएगा बात, आप लोग याद ध्यान से सुनते रहिए। आपको आ रहा है उपाधि धारण की, सिबाहा सलार की उपाधि धारण की, राज अभिषेक कराया 1206 में, कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा था। इसका दामाद हुआ करता, दामाद कौन था इसका? इल्तुतमिश था उत्तराधिकारी। अब चलिए इसका बेटा हुआ, एक बेटा हुआ, इसका कौन था? आराम शाह हुआ, आराम शाह इसका बेटा हुआ। अब देखिए इसका आराम सा बेटा हो गया। इसने निर्माण कराया, इसने अपने शासन काल में निर्माण कराया। इसने अपने शासन में किसका निर्माण कराया? निर्माण कराया कुतुब मीनार की नींव डाली। पूर्णतः निर्माण नहीं कराया। पूर्णतः निर्माण आपके इसके दामाद जी ने कौन था? इल्तुतमिश था। इसने पूर्णतः निर्माण कराया। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ने कराया। इसने सहायक सेना था। इसने बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था,
यही था। सहायक सेना का नायक यानी कि सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया था। इसी ने नालंदा आपसे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त करे। किसका सेना नायक था? इसका था कुतुबुद्दीन का था। इसकी मृत्यु पोलो समझते हैं? पोलो एक खेल है। पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। इल्तुतमिश, अब देखिए, अब यह अपने तो उत्तराधिकारी इसका था ना, बेटा एक तो मान लीजिए राजा मर गया तो उसका बेटा आएगा। तो इसका बेटा आया, कौन आया? आराम शाह आया। आराम शाह आया 1210 में। तो याद रखिएगा 1210 में ही क्या होगा? इसका मृत्यु हुआ। क्या करते समय? पोलो खेलते समय इसका मृत्यु हो गया। ध्यान रखिए, पोलो खेलते समय हुआ। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन आया? आराम शाह आया। अब चलिए याद करते हैं, कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ लिए। अब एक बार इसको देखिए, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाख बख्श। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाख बख्श। 1 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग लाख बख्श बोलते हैं। लाख बख्श के नाम से इसे जानते हैं। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? इसने उपाधि धारण की, सिर्फ सलाहर की। राज्याभिषेक कब कराया? 24 जून 1206 ईस्वी को। जब इसने राज्याभिषेक करा उस वक्त इसने राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में बनाई। बाद में चल के इसका दामाद था इल्तुतमिश। ध्यान रखिए, जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोलने पे ध्यान दीजिए। बोर्ड पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया। तो इसने राज्याभिषेक कराया तो लाहौर को राजधानी बना। बाद में कौन कराएगा? इल्तुतमिश जी आएंगे तो इनको क्या करेंगे? दिल्ली में हस्तांतरित कर देंगे। अब उसके बाद चलिए, यह ऐसा गुलाम था, कभी गद्दी पर बैठा ही नहीं था। इसका दामाद था। दामाद कौन था? इल्तुतमिश। यह भी एक शासक हुआ। यह पहला सुल्तान हुआ। यही हुआ पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। देखिए, पहला सुल्तान हुआ। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी हुआ। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी हुआ। अब चलिए, इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा कौन हुआ? आराम शाह हुआ। आराम शाह हुआ कब गद्दी पर बैठा? 1210 में बैठा। जिस तरह हमको याद आ रहा है आपको भी याद हो सकता है, बस आप ध्यान से सुनते। आराम शाह इसका बेटा हुआ, 1210 में बैठा गद्दी पर। तब 1210 में बैठा तो इसके बाप का मृत्यु कब हुआ होगा? 1210 में हुआ, तभी तो यह बैठा है। क्या करते हुए उसका मृत्यु हुआ? तो इसका मृत्यु क्या करते हुए? पोलो खेलते हुए। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। यह एक बार घोड़े पर पोलो खेल रहा था, घोड़ा पर पोलो खेल रहा था। तो पोलो खेलते खेलते घोड़े से गिर गया, मर गया। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं इल्तुतमिश की तरफ। अब इसका दामाद आता है। यह क्या था? दामाद था। 1 सेकेंड, यह क्या था? यह इसका दामाद था। तो दामाद जी आए, उसके बाद अब गद्दी पर बैठे तो क्या हुआ? यह वास्तविक शासक था। यही कहलाया दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक। वास्तविक शासक कौन कराया? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक क्या? पहले देखिए, उसने स्थापना किया क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत का आपको वास्तविक संस्थापक पूछता है तो आपको इल्तुतमिश बताना है। आपका यह भारत का, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह वास्तविक संस्थापक था। यह भारत का पहला सुल्तान था। पहला सुल्तान हम कह रहे हैं, यह पहला सुल्तान। और अंतिम सुल्तान कौन हुआ? इब्राहिम लोदी हुआ। पहला सुल्तान इल्तुतमिश हुआ। इसने सिक्का जारी किया था। क्या? तांबा और चांदी का इसने सिक्का जारी किया था। तांबा और चांदी के सिक्का भी जारी किया था। इल्तुतमिश से क्या किया था? चांदी और सिक्का जारी किया। देखिए, इसके जो उपलब्धियां हासिल की इसने, उसको याद रखिए। चांदी और सिक्का का सिक्का। अब बताइए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ने क्या किया था? तो कुतुब निर्माण बनाया था। कुतुबुद्दीन, हाँ, इसने क्या किया था? देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण करा, नींव डाला था इल्तुतमिश। अब याद रखिए, इल्तुतमिश ने उसका बनावट माने उसको पूर्ण कराया। और क्या किया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इल्तुतमिश ने क्या किया? चांदी और तांबे को चलाया था। अब चलिए, उसके बाद हम चलते हैं 1221 में चंगेज मंगोलियों का जो शासक था चंगेज खां। चंगेज खां था यहाँ पे, ये नहीं है। चंगेज खां का आक्रमण हुआ यहाँ पे चंगेज खां का 1221 में। अब पूछेगा आपसे, चंगेज खां का आक्रमण 1221 में किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के शासन में चंगेज खां ने आक्रमण किया 1221 में। अब चलिए, यह पहला शासक था। अब मान लीजिए हम सुल्तान बन गए
तो कहीं से हम राष्ट्रपति बन गए तो हमको शपथ लेना पड़ेगा ना जे कि हम ऑथराइज पर्सन है, राष्ट्रपति है, तब न जाके बोलेगा जी राष्ट्रपति है। बस हाँ, हम राष्ट्रपति के लिए मनोनीत है, वोट हुआ, हम जीत गए तो जाएंगे वहाँ पे शपथ लेंगे जो हम राष्ट्रपति के लिए शपथ ले रहे हैं। उसी तरह यह पहला शासक था जिसने 1229 में, अब ध्यान रखिएगा 1229 में ये कांड हुआ था। इसके साथ क्या हुआ था याद रखिएगा, यहाँ पे हम बना रहे हैं 1229, इधर से ये 1229 में ही इसने क्या किया था, आपको इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को 1229 में ही इसने पूरा किया। अब देखिए 1229 में यह बगदाद के खिलाफ खलीफा थे, वो उस वक्त खलीफे का चल रहा था, खलीफा से सुल्तान की पदवी की स्वीकृति लिए थे, प्रमाण लिया था कि मैं सुल्तान हूँ, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का मैं सुल्तान, पहला सुल्तान हूँ। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन है, अब देखिए अभी आया नहीं है, ठीक है। शुरू किया दल चालीसा, इसने एक दल चालीसा नाम के मैंने शुरू किया दल चालीसा, इसने स्थापना की दल चालीसा की। सीधा सा बात याद रखिए, इसने दल चालीसा की स्थापना की। अब देखिए इसने दल चालीसा, एक और आगे का भी बात जानिएगा तो आगे आएगा तो आपको लगेगा हाँ रिपीट हो रहा है, तो जितना रिपीट होगा उतना ही बात याद आएगा। अब कह रहा है जो शुरू किया दल चालीसा, यानी कि दल चालीसा, यही दल चालीसा क्या करेगा, एक बार इसके बेटी है, इसके बाप का करनी बेटी पर भी भिगोना पड़ रहा है। यही दल चालीसा जाके हरियाणा के कैथल में इसकी बेटी रजिया सुल्तान की हत्या करवाएगा। यही दल चालीसा है, ध्यान रखिएगा, आगे आएगा तो आपको दिखेगा। चलिए अब कर 1229 में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य, अभी तो पता है 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा किया और अपनी राजधानी क्या उस वक्त बोले थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसने लाहौर बनाया, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, इसने दिल्ली ट्रांसफर कर लिया। अब चलिए मकाबरा, दिल्ली में इसका मकाबरा है 1236, इसका मृत्यु कब होता है 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मकाबरा कहाँ है, दिल्ली में। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश का मकाबरा कहाँ है, दिल्ली में है। अब चलिए यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है 1236 में। अब फिर नया शासक आएगा, तब तो क्या करते हैं हम पीछे से रिवाइज करते हैं। चलिए मेरे साथ भी बोलिएगा, गुलाम वंश 1206 स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। उसके बाद उसको क्या बोला जाता है, लाख बख्श बोला जाता है, लाखों का दान करने वाला था, इसे लाख बख्श बोला जाता है। सिबहा सलार की उपाधि धारण की, इसे चंद्रमा, एक बात देखिए कहीं लिखा नहीं है, इसे चंद्रमा की देवता बोला जाता है, चंद्रमा का देवता बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता बोला जाता है। राज अभिषेक कब कराया, 24 जून 1206 ईस्वी में स्थापना की, उस वक्त कराया था। चलिए राज अभिषेक, कभी भी यह गद्दी, यह किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, यह कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा था। इसका दामाद कौन था, इल्तुतमिश था, जो आगे चल के क्या करेगा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को 1229 में पूरा कराएगा। उत्तराधिकारी कौन था, इसका बेटा कौन था, आराम शाह था, जो 1210 में गद्दी पर बैठता है। कब 1210 में क्यों बैठता है, इसका बाप मर गया था। कब मरा था, 1210 में, क्या करते हुए, पोलो खेलते हुए मर गया था। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। चलिए इसने किसका निर्माण कराया था, कुतुब मीनार और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। उसके बाद इसका सहायक सेना कौन था, इसके साथ मेरे साथ बोलिए, सहायक सेना कौन था, बख्तियार खिलजी था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया। उसके बाद कौन था, इसकी मृत्यु पोलो खेलते हैं। अब चलिए अब चलते हैं, गिनते हैं इल्तुतमिश। हमको कैसे याद हो रहा है, आपको भी याद हो जाएगा। आप एक बार फिर से अपने मन में बोलिए, कुतुबुद्दीन कौन था, तो उसे लाख बख्श की उपाधि धारा, लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करता था। अब चलिए नेक्स्ट आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जिसने 1229 में कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। और क्या किया, इसे वास्तविक शासक कहा जाता है। यह भारत का पहला सुल्तान कहलाया। इसको किसने दिया, तब बगदाद के शासक ने ऑथराइज पर्सन मोहर लगा कर दिया कि यही है दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का पहला सुल्तान, यही है। इसको दिया 1229 में, ऑथराइज मोहर लगा कर दिया, जब तू सुल्तान है, तुम जा सकता है, तुम सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू किया दल चालीसा। क्या हुआ दल चालीसा में, अब बोलना आपको, मेरे साथ बोलते रहिए, हो जाएगा। दल चालीसा क्या हुआ, दल चालीसा में
यही दलचिली से आगे जाके क्या किया, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, बाप का किया, बेटी भुगतती है और आगे चलकर इसको कैथल हरियाणा में जाकर मरवा देता है। दलचिली से ही मरवाता है इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को। चलिए नेक्स्ट, इसने सिक्का चालू किया था, चांदी और तांबे के सिक्कों को शुरू किया था। 1221 में इसी के समय में चंगेज खां का आक्रमण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको आता है 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा किया। आपको आ रहा है अब नेक्स्ट अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। कहता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। आप चलते हैं, जब 1210 में 1236 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की, तब आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस आप याद रखिएगा कि यह किस वंश का था, गुलाम वंश का। कभी कभी पूछ लेता है गुलाम वंश के शासकों में कौन नहीं है, तो कौन कौन था, कुतुबुद्दीन था, इल्तुतमिश था, बहराम था, मोहम्मद था, नसरुद्दीन था, बलवन था, कैमूर था, उसी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। इसके बाद इसको मार देती है, रजिया सुल्तान ही मारती है। इसको मार के रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है और रजिया सुल्तान इसको मार देती है और उसके बाद गद्दी पे बैठ जाती है। उसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनती है। कब बनती है? 1236 में ही रजिया सुल्तान शासक बनती है, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की शासिका। आप चलिए, कहते हैं दिल्ली सल्तनत, पूछेगा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। इसे दिल्ली के जो शासक थे, सुल्तान के जो तो दिल्ली गुलाम वंश के जो माने जनता थी, यह रजिया सुल्तान के नाम से बुलाती थी। इसका एक बॉयफ्रेंड था। और देखिए उस वक्त यह प्रथा थी, जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आज जैसे चलता है वैसे भी प्रथा थी। उसके बाद क्या हुआ, इसका एक बॉयफ्रेंड था, याकूत खां था। इसका बॉयफ्रेंड का नाम याद रखिएगा, याकूत खां था, जो अमीर आखुर की उपाधि प्राप्त किया था। कौन दी थी? अरे तो शासक थी जब रजिया सुल्तान, तो दी होगी वही, तो इससे ज़्यादा प्रेम था, इसको दे दी अमीर आखुर की उपाधि। तब क्या हुआ, अब 1240 ईस्वी में याकूत खां की हत्या हो जाती है। 1240 में क्या होती है, याकूत खां की। अब देखा नहीं गया कौन था, ये था ये अल्तुनिया, याद रखिएगा नाम यहाँ पे, ये अल्तुनिया का नाम याद है। क्या था, पंजाब में अपना सत्ता संभाल रहा था, पंजाब में सत्ता संभाल रहा था। इससे देखा नहीं गया जो इसका बॉयफ्रेंड है, जो रजिया सुल्तान का बॉयफ्रेंड है, ये इधर उधर कर रहा है, इसको बहुत जैसे अमीर एक आखुर का उपाधि दे दी इसने देखा नहीं गया कि ये बोला अगर इसको मार देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मार देंगे तो हम आगे इसके बाद कोई नहीं था, इसके पास में हम चले जाएंगे, इसके पास रजिया सुल्तान भी हमको हम उसको भी हासिल कर लेंगे। तो इसने क्या किया, याकूत खां को मरवा दिया। कब मरवाया 1240 ईस्वी में याकूत खां को मरवा दिया। अब चलिए, अब आगे अब ये दोनों, अब देखो मान लीजिए रजिया सुल्तान का जब बॉयफ्रेंड मर गया, ये क्या करे, अकेले नहीं रह पाई, और उसके बाद याकूत खां अल्तुनिया के साथ रहने लगी, और बाद में यही अल्तुनिया और रजिया सुल्तान हरियाणा के कैथल में, दिख रहा है ना, हरियाणा के कैथल में इनकी मृत्यु बहराम शाह, जो अगला शासक बनेगा, बहराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया की हत्या करवा दी। और उसके बाद कौन आया, अगला शासक कौन बना, बहराम शाह बना। फिर अगला शासक कौन बना, मसूद शाह बना, जिसकी हत्या नसरुद्दीन मोहम्मद ने करवा दी। अब देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद शाह अगला शासक बन गया। इसके बलवन को बासीर की उपाधि दी, याद रखिएगा, बलवन को बासीर की उपाधि किसने दी, तब ये दी नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलवन को बासीर की उपाधि दी। इसने भी एक और उपाधि दिया था, शहजादा मोहम्मद, देखिए यहाँ पे लिखा है उल्लू खां की उपाधि क्या दिया था, उल्लू खां की उपाधि बलवन को किसने दिया था, तो किसने दिया था, यही दिया था, नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। अब बलवन को बासीर की उपाधि दिया, उल्लू खां की उपाधि दिया। अब अगला शासक बनता है बलवन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश के लिए महत्वपूर्ण है बलवन। एक याद रखिएगा आपको, इल्तुतमिश इसी ने शुरू किया था, लिखना भूल गया है, इसी ने शुरू किया था इक्ता प्रथा को इसने ही शुरू किया था। इक्ता प्रथा को इसने ही शुरू किया था, याद रखिएगा, इक्ता प्रथा को किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश से शुरू किया। बलवन अब 1265 से 1287 तक बलवन का शासनकाल रहता है गुलाम वंश में।
अब देखिए अंत में कौन आता है, ज़्यादा गर्मी है, पूरा रूम पैक है तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, मैनेज कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं बलवन। बलवन कह रहा है अंत में दल चालीसा शुरू किया, अंत किया लिख रहा है ना बलवन। अब देखिए ये दल चालीसा कौन था, फिर रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा याद होगा, रिपीट। देखिए अंत में बलवन क्या कर रहा है, बलवन ने दल चालीसा को अंत किया। दल चालीसा को शुरू किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, बाप का किया, बेटी को भुगतना पड़ा और उसके बाद अंत में जाकर ये क्या हुआ, बलवन ने इसको बंद कर दिया। कहता धर्म, दिल इलाही धर्म को अपनाया, लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। अब कह रहा है लौ एवं रक्त की, देखिए धर्म, एक धर्म था दिल इलाही धर्म, इसको क्या अपनाया, लौ एवं रक्त की नीति अपना, याद रखिए सब एकदम डायरेक्ट एकदम, लौ एवं रक्त की नीति अपनाई, किसने अपनाई, तो बलवन ने अपनाया। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को शुरू किया, किसने शुरू किया, बलवन ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की। त्यौहार एक होता है नवरोज, पारसी त्यौहार है, तो पारसी त्यौहार है नवरोज, उसको भी शुरू किया। तब कह रहा उपाधि, उल्लू खां की उपाधि, इसने उल्लू खां की उपाधि धारण की थी। किसने उल्लू खां, यही दिया है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, एक उपाधि हो गई। और उसके बेटा शहजादा मोहम्मद, बेटा शहजादा मोहम्मद, बेटा शहजादा, अब इसका बेटा था ये क्या था 1287 ईस्वी लिखा है, मतलब कि ये बेटा था, बलवन का बेटा था कौन, शहजादा मोहम्मद। अब क्या 1287 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होता है, फिर होता है मंगोल यहाँ पे भी आते हैं, चंगेज मंगोल, हाँ यहाँ पे देखिए कह रहा है 1287 ईस्वी में बेटा शहजादा मोहम्मद। 1287 ईस्वी में क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है जिसमें मार काट हुई और उसके बाद क्या हुआ, बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया मंगोलों के आक्रमण में। बेटा शहजादा 1287 में, देखिए जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण ईस्वी है उसको याद करिए। 1206 पूछेगा आपसे, 1210 नहीं पूछेगा लगभग। उसके बाद ईद आपको हो गया 1287, 65, 87 पूछ सकता है। मंगोलों का आक्रमण 1221 पूछ सकता है, 1229 आपसे पूछ सकता है। मृत्यु 1236 में इल्तुतमिश हो गया। उसके बाद रजिया सुल्तान कब गद्दी पर बैठी, 1236 में। और अंतिम में अब देखिए मकबरा दिल्ली में। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे, अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया क्या थे बताइएगा। चलिए बताते हैं, शिष्य थे, शिष्य एंड गुरु, गुरु गुरु और चेला थे निजामुद्दीन औलिया। आई थे बाप और बेटा था, बाप एंड बेटा, बेटा था कौन, शहजादा मोहम्मद और बलवन, बाप और बेटा थे। तो ये बाप बेटा के मुकाबला है दिल्ली में, बाप बेटा का मुकाबला है दिल्ली में, और गुरु चेला का भी मुकाबला है दिल्ली में। बाप बेटा का मुकाबला कहाँ है, दिल्ली में, और गुरु चेला निजामुद्दीन औलिया फिरोज शाह, इन दोनों का मुकाबला कहाँ है, दिल्ली में। अब चलिए उसके बाद अंतिम गवर्नर सैमुद्दीन कैमूर आया, अंतिम गवर्नर सैफुद्दीन कैमूर आया। और यह अंतिम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक किसको मानिएगा, कैमूर, सैफुद्दीन कैमूर को माना जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए, गुलाम वंश को पूरा खत्म कर लिए। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि गुलाम वंश में हमने क्या पढ़ा। एक सेकेंड, गुलाम वंश में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले चलिए याद कीजिए। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत 1226 से 1526 तक हुआ। गुलाम वंश को क्या बोला जाता है, मौलुक वंश बोला जाता है, और एक क्या बोला जाता है, दास वंश भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसने किसका स्थापना किया था, इसे दास वंश क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह जो स्थापना किया था गुलाम वंश का, वह खुद एक दास था, उसने कभी गद्दी पर नहीं बैठा था, इसीलिए इसको बोला जाता है दास वंश। और कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसका दामाद कौन था, इल्तुतमिश था। इसमें क्या याद रखना है, इसे लाक्स बख्श कहा जाता है। इसने जब राज अभिषेक किया 24 जून को किया 1206 ईस्वी में, और इसने इसे क्या राजधानी को लाहौर में बनाया, राज अभिषेक कराया, कभी गद्दी पर नहीं बैठा है। इसका दामाद इल्तुतमिश से उत्तराधिकारी आराम शाह था जो 1210 में हुआ, उत्तराधिकारी 1210 में आराम शाह बना।
क्यों बना? क्योंकि इसके आराम शाह के बाप था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश कौन था? रजिया सुल्तान का पिता था और किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने क्या किया? यह वास्तविक शासक था। इसने ऑथराइज रूप से मोहर लगवाया था कि मैं ही दिल्ली का सुल्तान, पहला सुल्तान हूँ। किससे लगवाया था? तो बगदाद के शासक था, खलीफा से लगवाया था। 1229 में इसने कुतुब मीनार का निर्माण के कार्य को पूरा किया। अर्थात कुतुब निर्माण के कार्य के नींव किसने रखा? तो आपको कुतुबुद्दीन ने रखा था। उसके बाद आया आपका, चलिए, बलवन ने दिल इलाही को अपनाया और दर चालीसा को शुरू की, सिजदा एवं पैगोस। और एक बात याद रखिएगा, कैथल यहाँ पे है ना, कैथल, यह यहाँ पे इसका मृत्यु, इसका मकाबरा भी कहाँ होता है? रजिया सुल्तान का मकाबरा कैथल में है, कैथल हरियाणा में है। चलिए, हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को समझ लिए। चलिए, हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और चलिए, अब आप पूरी वीडियो को देख लिए हैं। अब तक अगर देखे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इस वीडियो का फायदा भी दूसरे किसी को मिल सके। चलिए, यहाँ पे वीडियो खत्म है। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।